आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। इसी दीपावली के इस सन के भीतर त्यौहार में पुणे में जातिवादी बात हो रही है। पुणे में शनिवारवाड़ा है। उस शनिवारवाड़ा के भीतर 4 मुस्लिम औरत नजर आती है। उसमें से 3 औरत नमाज पढ़ रही और उनके बाजू में 3 लड़कियां हैं, वो भी नमाज पढ़ रही। और ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद में पुणे की खासदार और कई संगठनों ने आंदोलन कर दिए, तहलका मचा दी कि ये क्या हो रहा, शनिवारवाड़े में क्या भीतर नमाज पढ़ी जा रही। वो लोगों ने आंदोलन करके यही मांग की पुलिस प्रशासन से कि वो जो नमाज पढ़ रहे थे उनको अटक कर दो। अब वो जो नमाज पढ़ रहे उनको तो पता भी नहीं कि हम तो दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, यहाँ पे हमारा वक्त नमाज का वक्त हुआ और नमाज पढ़ने हम खड़े हो गए, मगर यही नमाज हमारे लिए तो दुआ की जगह बददुआ हो जाएगी। उनको जेल जाना पड़ेगा और हमारे वैसे 500 लोगों रास्ते पे आके खड़े हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे। एक 3 औरत के वजह से 500 लोग आंदोलन में खड़े हो गए, चिल्ला पुकार करने लगे। सन त्यौहार है, दिवाली का माहौल है। ऐसे माहौल में ये सब नजर आने लगा और अक्सर पुणे के भीतर इस तरह का वातावरण, इस तरह की बातें चलती रही, जिससे सभी धर्मों के लोगों को दिक्कत खड़ी हो रही। शनिवारवाड़ा का इतिहास ऐसा रहा। शनिवारवाड़ा ये पुणे के बीच सिटी के भीतर है, चौकोन दीवार से बना हुआ है। एक जमाने में बाजीराव पेशवे का वो महल हुआ करता था। अब वो महल है ही नहीं, अंग्रेज ने उसको तोड़ दिया। भीतर गार्डन है, उस गार्डन के अंदर हमारे बचपन में हम पढ़ाई करने जाते थे, घूमने जाते थे, मगर आज टिकट लगाया गया और वहाँ पे लोग सुकून के लिए आते, ध्यान करने भी आते। अब ये 3 औरत वहाँ पे नमाज पढ़ रहे, इनका वक्त हो गया, इनके समझ में नहीं आया, इनको ख्याल भी नहीं आया कि हम अगर यहाँ नमाज पढ़ते तो माहौल ख़राब हो जाएगा। उनके समझ में नहीं आया क्योंकि उतनी भीड़ थी ही नहीं, जगह सुकून की लगी करके नमाज के लिए वो खड़े हो गए। शनिवारवाड़ा जो है इसमें हमेशा ऐसा होते आया। हमने एक फिल्म देखी बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म के भीतर मस्तानी मुसलमान बताई गई और वो शनिवारवाड़े में बाजीराव की दुल्हन बन के आती, तो उसको शनिवारवाड़ा मुसलमान कहकर उसका इनकार करते, उसका धिक्कार करते। और फिर पंडित ने उसी एक औरत को मारने के लिए कई सेना को भेजा क्योंकि वो मुसलमान है। और आखिर में तो उस पंडित ने पेशवे से ही कह दिया कि हम तुम्हारा धिक्कार करेंगे, अगर तुम एक मुसलमानी को अपना शनिवारवाड़ा में लेकर आते हैं तो हम पूजा पाठ को आएंगे नहीं। ये तो सदियों से चलते आ रहा और ये आज भी वही बात हो रही कि उनको तो नमाज पढ़ने वाले को पता भी नहीं, उनका वक्त हो गया, वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। मैंने दिल्ली में भी देखा, गार्डन के भीतर जुम्मा की नमाज होती थी, सदियों से चलते ही नमाज, मगर कई संगठन के लोग खड़े हो गए कि तुम यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो हम भी यहाँ पे आरती वगैरह करते खड़े हो जाएंगे। उसमें बीच में पुलिस परेशान, और जबकि हम भी ये बात को मानते हैं, गार्डन जो है वो सार्वजनिक है, वो सबके लिए है। गार्डन का मकसद क्या, पहले ये समझो। गार्डन कोई धार्मिक स्थल नहीं है,
वो एक घूमने फिरने की जगह है, सुकून की जगह है। तो वहाँ पे नमाज पढ़ना भी ये ऐसे देखा जाए इंसानियत के तौर पे तो सही नहीं लगता। अब शनिवारवाड़ा भी जो है ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये घूमने फिरने की जगह है। अब नमाज पढ़ने वालों को भी ये समझ में आना चाहिए कि हमारे नमाज से दूसरों को दिक्कत ना खड़ी हो, ना तुमको तकलीफ हो दूसरों से, तो वो तो नमाज की जगह नहीं है। मगर ये भी मैंने देखा कि एक जो आदत हो गई वक्त के ऊपर नमाज पढ़ने की, वो आदत आदमी को बेचैन कर देती। मैंने देखा कई घरों के भीतर भी खाना पक रहा मगर अजान के आवाज आ गई तो खाना छोड़ देते पकाना, नमाज के लिए खड़े हो जाते। कई कामगार भी ऐसे हैं, उनका वक्त होगा तो 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए नमाज के लिए वक्त निकाल लेते, वो नमाज पढ़ेंगे तो उनको सुकून मिलता। मगर ये 3 औरत को ये नहीं पता कि हम तो यहाँ पे दुआ कर रहे हैं और यही दुआ हमारे लिए बददुआ हो जाएगी। तो वो तो बताए कि इन औरतों को अटक करो, इनको जेल में डालो। अब वहाँ पे तो बोर्ड लगाना चाहिए था कि यहाँ पर ध्यान धारणा करना मना है, नमाज पढ़ना मना है, ऐसा बोर्ड लगना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अब तुमने तो वो काम की नहीं। अब उनका वक्त हो गया, वो नमाज को खड़े हो गए और यहाँ पे सन त्योहार के भीतर तुम चिल्ला पुकार करने लगे। 500 लोग खड़े हो गए आंदोलन करने के लिए 3 औरत के लिए, वो भी सन त्योहार है। पुलिस प्रशासन परेशान है। ठीक है, तुमको डर होगा कि आज 3 जन नमाज पढ़ी, कल 4, कल 10, फिर 20, इस तरह से लोग नमाज पढ़ के नमाज पढ़ने आ जाएंगे तो क्या होगा। मगर इसके लिए प्रशासन है, इसके लिए पुलिस है। तुम इस शहर में दंगा फसाद का रूप मत दो। सन त्योहार है तुम्हारा, लोगों को परेशान मत करो। लोग परेशान हो रहे और हमने देखा है मुसलमान भी मस्जिद में जगह बस नहीं हुई तो रोड पे खड़े हो जाते। तुम नमाज का वक्त हुआ तो जगह नहीं है तो एक नमाज पहले होने दो, फिर दूसरी नमाज के लिए खड़े हो जाओ। कोई मौलाना तुम्हारा भाग के नहीं जा रहा कि एक ही बार में नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज का वक्त इधर उधर होता ही है। तो ये समझदारी मुसलमानों में भी होना चाहिए। अब तो दिल्ली में हमने देखे नमाज पढ़ रहे, 2-4 पुलिस वाले आए और उनको लात मार रहे, नमाज पढ़ने वालों को लात मार रहे। पहली बात तो वो पुलिस की भी गलती, भाई नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ने दो। फिर बाद में उनको तुम जो उनको बोलना है बोलो, कार्रवाई करना करो। अब जो इंसान नमाज में डूबा है उसी को तुम लात से मार रहे हो, तो लोगों की भावना तो दुखेगी और माहौल खराब होगा। ये धर्म, मैं हमेशा धर्म की बात करता आया, ये धर्म से इंसान को दिक्कत है। मैं सलमान खान के साथ हैदराबाद को शूटिंग को गया था और वहाँ पे जब वो मंदिर के पुजारी को पता चला कि सलमान खान है, मुसलमान है, तो उसने मंदिर देने से इनकार कर दिया। बोले हम मुसलमान को यहाँ आने नहीं देते। ऐसे कई जगह पे है। पंजाब में पानी का बाढ़ आया, लोग बेसहारा हो गए, बेचैन हो गए, तो उनको मुसलमानों ने अपने मस्जिद का दरवाज़ा खोल के दे दिए, आओ, इंसानियत उन्होंने बताया। मगर कई मंदिर खुले नहीं, वो बोले तुम यहाँ गंदा करोगे। मगर ये बात मुसलमान ने नहीं सोचा। प्रयागराज में जब कुंभ मेला हुआ तो कुंभ मेले में भगदड़ हुई, रोड से लोग भागने लगे, दौड़ने लगे, तब भी मुसलमानों ने मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिए, रात के समय रुको, आओ हमारे मस्जिद में रुको।
ऐसा हमेशा इंसानियत मुसलमानों ने बताया, ये भी बात उतनी ही सच है। जब मुसलमान जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, वो अमन सुख का धर्म है, मगर तुमको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि भाई हमारे वजह से दूसरों को दिक्कत ना खड़ी हो जाए, हमारे वजह से दूसरे परेशान ना हो जाए, ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए। तुम अपनी नमाज के लिए दूसरे को परेशान नहीं कर सकते, ये बात को भी समझा क्या करो कि इसी वजह से मुसलमान भी बदनाम हो रहा। और प्रशासन ने भी बोर्ड लगाना चाहिए मस्जिद के बाहर कि बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। मंदिर के बाहर भी बोर्ड लगाना चाहिए कि तुम रोड पे आके आरती नहीं कर सकते, भजन कीर्तन नहीं कर सकते, मंदिर में करो, बाहर नहीं करो। बोर्ड लगाओ, गार्डन में बोर्ड लगाओ, यहाँ पे ध्यान धारणा नहीं कर सकते, यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम बोर्ड लगाओ, लोगों को तुम जागरूक करो, ताकि लोग जो सार्वजनिक ठिकाने वहाँ पे वो धर्म की विधि ना चले, धर्म की बात ना हो। मगर तुम यही कहते कि भाई इबादत कर रही है, हम कौन सी जगह पे ताबा मान रहे हैं। अरे भाई, लोगों को डर है, तुम आज 2 जन 3 जन नमाज पढ़ रहे, कल को 10 पढ़ेंगे, ये उनकी सोच है। तो तुम सार्वजनिक जगह के ऊपर धर्म के लिए इस्तेमाल करो ही मत। जब तुमको पता है कि हम नमाज के वक्त में गार्डन में जा रहे, तुमने गलत वक्त को चुना, ये भी तुम्हारे समझ में आना मांगता था कि भाई नमाज का वक्त आया तो हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे। तुम फिर नमाज के लिए कहीं भी खड़े हो जाते, और ये बात से तो दूसरों को दिक्कत खड़ी हो जाती। तो नमाज के लिए मस्जिद है, नमाज के लिए घर है, तुम अपने घर में नमाज पढ़ सकते, तुम मस्जिद में नमाज पढ़ सकते। तुम सार्वजनिक ठिकान के ऊपर जाकर नमाज पढ़ना, इससे दूसरों को प्रॉब्लम खड़ा कर रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। अब जो लोगों ने, जो खासदार ने, जिसने आंदोलन की, तहलका मचाई, उनको तो डर है, उनको लगता है आज 3 पढ़ेंगे, कल 10 पढ़ेंगे। उनको डर भी, उनका भी जायज है, क्योंकि इसी शनिवार के ऊपर जब 500 महार बटालियन ने अंग्रेज के साथ आके इस पे ऊपर हमला किया गया, वो शनिवार का तोड़ फोड़ कर उसका कब्जा लिया गया, वो जमन में पेशवे हार गए। तो उनको तो वो सब चीज़ का एहसास है कि शनिवार के भीतर कोई घुसा नहीं जाए, उनको डर है। और फिर तुम बुर्का पहन के वहाँ पे नमाज पढ़ रहे, तो ये दिक्कत नमाज पढ़ने वाले को भी आएंगी और दूसरों को भी आएगी। जबकि वो शनिवार बाहर से आने वाले को ऐसा लगता कि शनिवार की जो दीवार है पूरब की तरफ, उस दीवार को लग के मंदिर है, गणपति का मंदिर है, और उत्तर की तरफ उसी शनिवार की दीवार को लग कर एक दरगाह है, मज़ार है। वहाँ पर लोगों को ऐसा लगता शनिवार देख कर के भाईचारा का प्रतीक है, मगर ऐसा है ही नहीं। हकीकत शनिवार की नज़र आ रही। तो हम यही कहना चाहते, तुम इस सन त्यौहार के भीतर लोगों को परेशान करना, आंदोलन करना, मोर्चा निकालना, ये वक्त नहीं है। तुम अपना धर्म का तो ख्याल करो, लोगों को दिवाली मनाने दो, सुकून शांति रहने दो, इतना तो तुम काम करो अपने लोगों के लिए। 3 औरतें नमाज पढ़ रहे और 500 लोग आके आंदोलन कर रहे, तुम माहौल ख़राब कर रहे हो।
ये पुणे शहर के लिए उचित नहीं है।